या लाडक्या बहिणींना पैसे मिळतील ही पोटदुखी आहे आणि पोटदुखी कोर्टाने देखील त्यांच्या विरोधामध्ये निर्णय दिलेला आहे। आता हे आरोप करतात घरात बसून आम्ही काम करतो पूर परिस्थितीत जाऊन, त्यामुळे जनता शून्य आहे, हुशार आहे, काम करणाऱ्या लोकांना सरकार जनता साथ देते, घरी बसणाऱ्यांना कायमचं घरी बसा। ससून का प्रश्न है सर ये इससे साफ दिखाई देता है ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। ये जो इतने निचले स्तर पर देवेंद्र जी के ऊपर टीका करना, इसका मतलब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको उनकी हार नजर आ गई है, क्योंकि जैसे लाडली बहना उन्होंने कहा लाडला भाई भी लाओ, तो हम लाडला भाई को भी लाए और हमारे किसान को भी लाया, और इसलिए अभी वो बेचैन हो गए। ये बहुत विचार जो है उनके ये निचले स्तर पे गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है ये विकास को ध्यान देती है। ऐसे निचले स्तर पर आरोप लगाने से ये जनता पसंद नहीं करती है। ये जनता, ये लोग ही उनको जवाब देंगे और निश्चित रूप से आने वाले ये विधानसभा के चुनाव में, जैसे लोकसभा में उन्होंने लोगों को फंसाया है, फेक नैरेटिव फैलाया है, संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, तुम्हें ये होगा वो होगा, उसी इसमें अभी वो है, क्या हम कहते हैं उसमें, उसी धुन में है कि विधानसभा में भी ऐसा हम फंसाएंगे। लेकिन एक ही बार फंसता है आदमी, दोबारा फंसता है क्या? दो बार नहीं फंसेगा। और इसलिए लोग समझदार हैं, लोग काम को तवज्जो देते हैं, लोग काम को प्राथमिकता देते हैं, और निश्चित रूप से ये आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग उनको जो ऐसे गलत आरोप लगाते हैं, देवेंद्र जी के पीछे तो हम सब लोग हैं, महाराष्ट्र है, उसके लिए उनको चैलेंज करने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ता है। घर से चैलेंज होता है क्या? दिल्ली से गली, गली से दिल्ली नहीं देखी जा सकती है, और इसलिए मराठी सर अमित शहा पुण्यात येऊन गेले। हा मुख्यमंत्री आलेला आहे, लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ आलाय, त्यामुळे जे निर्णय आम्ही घेतलेत त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार आणि आम्ही मोकळ्या हाताने नाही, आज ज्या ज्या ठिकाणी जातोय त्या ठिकाणी लोकांना मदत करतोय, त्यांना अन्नधान्य आहे, त्यांना कपडा लत्ता आहे, आणखी जे त्यांना औषध उपचार आहे, त्यांना जे काही लागेल ते आम्ही सर्व देणार। त्यांच्या पाठीशी हे सरकार आणि आम्ही उभे राहणार।